कहते हैं ना कि कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनके लिए आसमान की वसअतें भी कम होती हैं। तो उसी के मिसाल कामिल शेख साहब ने सर्विस करना कबूल नहीं किया, अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। यहाँ मालेगांव से पूना मुंतकिल हुए और गुज़िश्ता 30 वर्षों से, एक छोटा अर्सा नहीं होता, एक बहुत तवील वक्त है, 30 वर्षों से आरिफ पब्लिकेशन के नाम से ये तकरीबन 2030 किताबें शाये कर चुके हैं। 2030 किताबें मैं भी पब्लिशर हूँ, मुझे समझता है कि इतनी किताबें शाये करना और उन्हें लोगों तक पहुँचाना कितना मुश्किल काम है। मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर एक ताली बजाएं कि इन साथियों ने उर्दू के लिए जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए और इनके कारनामों को उर्दू वालों ने तो सराहा ही है। उसके साथ महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी ने इन्हें 2 मरतबा एजाज से नवाजा है। दिल्ली उर्दू अकेडमी ने भी इन्हें, बिहार उर्दू अकेडमी ने भी इन्हें एजाज़ात से नवाजा है इनकी बेहतरीन खिदमत के लिए, और बहुत ढेर सारे एजाज़ात मिल चुके हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि ये महाराष्ट्र का वाहिद पब्लिकेशन है जो उर्दू असातिज़ा और तलबा के लिए 780 तालीमी वसाइल फराहम करता है। 780 तादाद की बहुत होती है और ख़ास तौर पर मुजाहिदीन आज़ादी और कौमी रहनुमाओं पर भी इनका काम काबिल सताइश है। और यहाँ पर इन्होंने एक काम और भी किया था कि ये इनामदार साहब के साथ मिलकर उन्होंने उर्दू की लर्निंग का एनिमेटेड सॉफ्टवेयर में तैयार किया था, जो महाराष्ट्र के बहुत सारे स्कूलों में लोगों ने लिया है और उसका भरपूर फायदा उठाया है। खासतौर पर मैं समझता हूँ कि कोविड के दौर में इसके बहुत ज़बरदस्त फायदे हुए। कोविड में जब तलबा स्कूल से दूर थे उस वक्त कामिल साहब का सॉफ्टवेयर और उनके एनिमेटेड सब जितने एप्लीकेशन वगैरह थे वो तलबा को स्कूल से बांधे हुए थे। तो ऐसी शख्सियत का तारुफ पेश करना मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया कामिल साहब कि आपने पूना में रहते हुए, पूना में अपना पूरा तमाम तक असासा रखते हुए भी अपनी मादरी वतन को फरामोश नहीं किया और आपने जब इन किताबों का को तैयार किया।